हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, यह एनसीईआरटी बुक क्लास 8 का मैथ का दूसरा अध्याय का दूसरा वीडियो है, यानी पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 2.1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्न समीकरणों का हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच पीछे से कर लीजिए। पीछे से नहीं करना है, जांच करने का एक प्रोसेस होता है जो हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग को इस समीकरण को हल करना है। ठीक है, हल करना हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीख चुका है। पिछले वीडियो में हमने चर, अचर, विजीय व्यंजक समीकरण और समीकरण का हल करना भी हम लोग सीख चुके हैं। और यह किस प्रकार का समीकरण है, तो यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है। ये भी हम आपको पहचानने की विधि बता चुके हैं। ठीक है, कैसे हम पहचानेंगे कि यह एक चर वाला है या नहीं। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं, तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए समीकरण का हल कैसे करते हैं, फिर से हम एक बार आपको यहाँ पे समझाते हैं। देखिए इसमें चर आपको कितना दिख रहा है, तो चर आपको इसमें बोलिएगा 2 दिख रहा है, यहाँ पे भी चर 2 जगह दिख रहा है, लेकिन 2 चर नहीं है, दोनों तो एक सी है। तो इसे हम लोग बोलेंगे एक ही चर दिख रहा है, एक ही चर दोनों है, तो हम लोग बोलेंगे एक चर वाला समीकरण। इसमें केवल x है, y नहीं है, z नहीं है, t नहीं है। अगर ये सब रहता तो बोलते कि एक से ज्यादा चर है, लेकिन यहाँ पे चर आपको केवल एक ही दिख रहा है, वो है x। तो इसे हम लोग बोलेंगे एक चर वाला। और चर का अधिकतम घात कितना दिख रहा है, पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसे पावर 1 है, तो इसे हम लोग बोलते हैं रैखिक। तो हो गया एक चर वाला रैखिक समीकरण। यह क्या है, एक चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है, तो इसको हम लोग को हल करना है। और इस प्रश्नावली 2.1 में ही नहीं, बल्कि इस पूरे अध्याय में आपको एक चर वाला रैखिक समीकरण को ही पढ़ना है। इसके आगे के क्लास में यानी 9th 10th में आपको 2 चर वाला और द्विघात त्रिघात समीकरण को पढ़ना है। ठीक है, इस क्लास में आपको केवल और केवल एक चर वाले समीकरण को ही हल करना है और पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए इसको हल कैसे करते हैं, हम आपको ये भी बताएं कि ऐसे आप हाथ रखिए और इधर साइड को हम लोग दायां पक्ष बोलते हैं, बराबर के इस साइड को हम लोग दायां पक्ष बोलते हैं, और बराबर के इस साइड को हम लोग बायां पक्ष बोलते हैं। ठीक है, और समीकरण का हल करने का मतलब होता है कि इसमें जो आपको चर दिख रहा है, चर मतलब x y z जो दिख रहा है, जैसे यहाँ पे x दिख रहा है, तो इस x का मान आप निकाल दीजिए। और x का मान निकालने के लिए हमेशा आप लोग क्या कीजिएगा कि x को एक साइड कीजिएगा, या तो दायां पक्ष में कर दीजिए, इधर भी x है, यह 3x है, तो इसको उठाकर इधर ला दीजिए दायां पक्ष में, या फिर इस 2x को उठाकर इधर ला दीजिए बायां पक्ष में, यानी इन दोनों चर को एक साथ कीजिए। ठीक है, तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए चिन्ह को बदलना होता है। जैसे 2x इधर प्लस में है तो इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 3x और 2x इधर आया तो माइनस का 2x हो गया। चिन्ह बदलना भी हम आपको बताए थे। देखिए अगर प्लस से कोई संख्या अगर इधर बायां पक्ष में है और दायां पक्ष में जा रहा है प्लस से, तो वो माइनस में हो जाता है। अगर माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाता है। अगर गुना में है तो इधर जाता है तो भाग में हो जाता है, और भाग में रहता है तो इधर जाता है तो गुना में हो जाता है। ठीक है, इतना बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वही काम हम लोग किए यहाँ पे कि इधर यह प्लस में था यानी जोड़ में था, तो इधर गया तो घटाव में हो गया। देखिए अगर जोड़ में रहेगा तो इस साइड आएगा तो घटाव में, तो यहाँ पे घटाव में हो गया। उसके बाद बचा क्या, 18, प्लस का 18 है, यह प्लस 18 में छिप जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे नहीं। ठीक है, अगर माइनस रहता तो लिखते, लेकिन माइनस नहीं है, प्लस है जो कि इसमें छिप जाता है। ठीक है, उसके बाद या का चिन्ह दीजिएगा और 3x में से 2x को घटाइएगा तो यहाँ पे आएगा x। ठीक है, 3x में से 2x को घटाइएगा तो 1x आएगा, जो कि 1 को भी हम लोग नहीं लिखते हैं, 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं, केवल x लिखेंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे 1x है। ठीक है,
उसके बाद फिर बराबर का चिन्ह देंगे और लिखेंगे 18, यानी x बराबर कितना है 18 है, यानी x का मान हम लोग 18 निकाल दिए। अब जो आपके बुक के पीछे वाले पेज पे यानी उत्तरमाला में जो आंसर दिया होगा यही दिया होगा x बराबर 18, ठीक है। लेकिन प्रश्न में फिर बोला है कि अपने उत्तर की जांच कीजिए, और जांच करने का एक प्रोसेस होता है जो हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। आपको क्या करना है कि x का मान 18 आया है तो इसको इस प्रश्न में जहां जहां x दिख रहा है, जैसे 3x 2x, तो यहाँ x के स्थान पे अब आपको 18 रखना है और देखना है, और उसके बाद उसको सॉल्व करना है क्या दोनों साइड बराबर आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए उसके बाद नीचे आपको लिखना है जांच, या फिर साइड में लिखना है जांच और जांच कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। हम यहाँ पे कर दे रहे हैं। क्या करना है, तो आपको क्या करना है कि इस x के जगह पे आपको 18 रखना है। जैसे 3x है, 3x कहने का मतलब क्या है, 3x का मतलब क्या है, जब हम बीजीय व्यंजक आपको समझा रहे थे तो यहाँ पे बताए थे ना कि 3 गुने x हुआ होगा, तो अभी जाकर यह 3x कहला रहा है, यानी 3 और x के जगह पे 18 रखना है, तो 3 गुने और x के जगह पे 18 रख दीजिए, और बराबर फिर 2 को भी हम लोग वैसे ही करेंगे। 2x लिखा है तो 2 गुने x के जगह पे 18 फिर प्लस 18, फिर या का चिन्ह देंगे और 18 तिया 54 और 18 दूनी 36 प्लस 18, फिर या का चिन्ह देंगे 54, 36 को और 18 को कितना होगा तो 54 को होगा। देखिए तो इधर जितना है उतना ही इधर, यानी दोनों साइड बराबर आ गया, तो हम लोग बोलेंगे कि x का मान जो आया है वह सही है। अगर इधर अलग आता और इधर अलग आता, दोनों साइड 54 नहीं आता, तो हम लोग बोलते x का मान जो हम लोग निकाले हैं वह गलत निकाले हैं, ठीक है। तो जांच करने का यही एक प्रोसेस है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसके अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम फिर से बताएंगे, ठीक है। इसका अगला प्रश्न है 2 नंबर है 5t-3 बराबर 3t-5। देखिए इसमें भी चर आपको एक ही दिख रहा है t, इसमें z नहीं दिख रहा है, केवल t ही दिख रहा है, x भी नहीं दिख रहा है, यानी एक ही चर दिख रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे एक चर वाला, और चर का घात 1 है तो रैखिक, एक चर वाला रैखिक समीकरण। तो इसको हल कैसे करना है, देखिए या का चिन्ह दीजिएगा, और देखिए यहाँ पे या का चिन्ह दीजिए या फिर ऐसे लिख दीजिए या, ठीक है, या फिर इस या का चिन्ह दीजिए, ठीक है। और उसके बाद लिखिए, हम आपको बताए ना कि चर वालों को एक साइड करना है, चर वाला मतलब जिसके साथ ABCD है, चर वाला यानी ये दोनों, इस 3t को इधर कीजिए या फिर इस 5t को इधर कीजिए। आप 2 काम में से एक काम कर सकते हैं जो आपको आसान लगे, ठीक है। और दोनों करने के लिए सेम प्रोसेस ही करना है। जैसे यह अगर प्लस में है इधर तो इधर जाएगा तो माइनस में, 5t इधर प्लस में है तो इसको अगर आप चाहते हैं इधर ले जाना तो ये भी माइनस में जाएगा, ठीक है। प्रोसेस सेम है, चाहे आप इधर कीजिए चाहे आप उधर कीजिए। तो हम इस 3t को इधर लाते हैं, तो 5t और t इधर आएगा 3t, तो इधर प्लस में है, इधर प्लस में है तो इस साइड आएगा तो माइनस में, यानी यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 3t बराबर माइनस का 5, और इस 3 को इस साइड हम लोग लेके जाएंगे। तो देखिए यह माइनस में है और इधर जाना चाह रहा है, तो किस चीज में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। इतना आप लोग समझ पाए। तो उसके बाद फिर आप लोग या का चिन्ह दीजिएगा, और 5t में से आपको 3 गो t घटा देना है, तो यहाँ पे 2 गो t बचेगा, ठीक है। इतना तो समझ में आ रहा है। तो उसके बाद फिर आपको यहाँ पे बराबर का चिन्ह देना है, और देखिए यहाँ पे यह माइनस में 5t है और यहाँ पे प्लस में 3t है, सॉरी t नहीं है, यह माइनस में 5 है और यहाँ पे यह 3 प्लस में है, तो यहाँ पे घटेगा या फिर जुड़ेगा। तो देखिए आपको कभी भी ऐसा दिखे तो यहाँ पे देखिए दोनों के सामने अलग अलग चिन्ह है, ध्यान से समझिएगा, दोनों के सामने अलग अलग चिन्ह है। तो हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे नहीं, भले जोड़ का चिन्ह है, इन दोनों के बीच जोड़ का चिन्ह है, लेकिन हम लोग जोड़ेंगे नहीं, हम लोग घटाएंगे,
जब भी आप देख लीजिएगा कि दोनों के सामने अलग अलग चिन्ह है तो आपको वहां पे घटाना है, जोड़ना नहीं है। तो आप बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटाइएगा। बड़ा वाला 5 है तो 5 में से 3 को घटाइएगा तो कितना आएगा? 5 में से 3 घटाइए, चिन्ह से मतलब मत रखिए, 5 में से 3 को घटाइएगा तो यहाँ पे आएगा 2। ठीक है, किस में से किसको घटाएं? तो बड़ा वाला में से 3 को घटाएं, यानी बड़ा वाला 5 है तो 5 के सामने किस चीज का चिन्ह है? माइनस का चिन्ह है, तो इसके सामने माइनस का चिन्ह लगाइए। फिर से एक बार, इसमें आपको देखना है एक के सामने प्लस का चिन्ह है, एक के सामने माइनस का चिन्ह है, यानी अलग अलग चिन्ह है। तो इसमें देखना है कि बड़ा कौन है। तो बड़ा 5 था तो 5 में से 3 को घटा दिए तो यहाँ पे आया 2। बड़े वाले के सामने माइनस का चिन्ह था तो माइनस का चिन्ह लगा दिए, बस यही किए हैं। अगर दोनों के सामने एक ही चिन्ह रहता, प्लस का ही चिन्ह रहता तो जोड़ देते हैं। दोनों के सामने माइनस का ही चिन्ह रहता तो उस टाइम भी हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, उस तरह अब प्रश्न आएगा तो फिर हम आपको समझाएंगे। उसके बाद फिर आपको या का चिन्ह देना है और लिखना है यहाँ पे, देखिए टी के साथ यह 2 गुना में है तो इस साइड जाएगा तो भाग में। यहाँ पे क्या है? 2t है तो 2t हम लोग कैसे लिखे होंगे? यानी 2 गुने t है। ठीक है, 2 गुने t है तो 2 t के साथ यह 2 गुना में है तो इसको हम लोग को इधर ले जाना है, इधर, तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। यानी यहाँ पे लिखिएगा t बराबर -2 बटे यह 2 इधर आ जाएगा भाग में। ठीक है, तो इसको कटाइएगा तो 2 एकम 2, या t बराबर कितना हो गया? माइनस का 1 हो गया। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे माइनस है तो माइनस का 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे t का मान क्या निकल गया? माइनस का 1 निकल गया। ठीक है, अब इसको हम लोग को जांच भी करना है। जांच आप लोग खुद से कर लीजिएगा या फिर करना पड़ेगा मुझे। देखिए, जांच करने के लिए आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे 5t है तो t के स्थान पे अब आपको माइनस का 1 रखना है। ठीक है, इतना तो आपको पता चल गया है। ठीक है, और t 5 के साथ गुना में है, गुना दीजिए या फिर ऐसे ब्रैकेट में घेर दीजिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, और -3 फिर बराबर 3t, और t के जगह पे क्या रखना है? माइनस का 1 रखना है। ठीक है, और फिर -5 रखना है। फिर या का चिन्ह दीजिए। 5 में जब -1 से गुना कीजिएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। फिर बराबर 3 में जब -1 से गुना कीजिएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा। फिर या का चिन्ह दीजिएगा और देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए जो बात हम यहाँ पे समझा रहे थे उसको यहाँ पे समझिए। देखिए ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में। हम बोले थे कि दोनों के सामने अलग अलग चिन्ह रहे तब हम लोग क्या करते हैं? घटाते हैं। लेकिन दोनों के सामने सेम चिन्ह है यहाँ पे तो तब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 5 गो और 3 गो कितना होगा? 8 गो होगा। और दोनों के सामने माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह हम लगा देंगे। ठीक है, फिर बराबर का चिन्ह, और देखिए इसके सामने माइनस का चिन्ह है और इसके सामने भी माइनस का चिन्ह है तो हम लोग घटाएंगे नहीं, यहाँ पे हम लोग इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 3 8 हो जाएगा। और दोनों के सामने कच्ची का चिन्ह है माइनस का तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, देखिए इधर वाला इधर वाले के बराबर हो गया, यानी जो हम लोग t का मान निकाले हैं -1 वह सही है। इसी प्रकार हम लोग जांच करते हैं। जांच हो गया। ठीक है, और आपके जो उत्तरमाला होगा प्रश्नावली 2.1 का जो उत्तरमाला होगा उसमें t बराबर -1 ही आंसर दिया होगा। आंसर यही है। ये हम लोग केवल जांच कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा नंबर प्रश्न को। तीसरा नंबर प्रश्न में है 5x + 9 बराबर 5 + 3x। आपको क्या करना है? या का चिन्ह देना है और इस 3x को इधर ही लाना है, यानी 5x, और यह देखिए प्लस में 3x है तो इधर आएगा तो माइनस में 3x हो जाएगा। इतना तो आपको समझ में आ रहा है कि इधर से उधर कर रहे हैं तो चिन्ह बदल रहा है। ठीक है, तो यह बार बार मुझे बताने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। आपको इसको याद कर लेना है, इसको समझ लेना है, फिर याद कर लेना है कि कैसे हम लोग चिन्ह को बदल रहे हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसी से हम लोग चिन्ह बदल रहे हैं। जैसे इधर वह प्लस में था तो इधर आए तो माइनस में हो गया, यहाँ पे प्लस में था तो इधर आए तो माइनस में हो गया, और देखिए इधर यह प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 9। ठीक है, फिर या का चिन्ह देंगे और 5x में से 3x को घटाएंगे तो 2x हो जाएगा। फिर बराबर का चिन्ह देंगे और देखिए यह माइनस में है और यह प्लस में, तो यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे फिर घटाएंगे। तो यहाँ पे
एक के सामने अलग चिन्ह है और एक के सामने अलग चिन्ह है, दोनों के सामने चिन्ह सेम नहीं है, तो हम लोग हमेशा घटाएंगे। जब चिन्ह सेम नहीं रहेगा तो हम लोग हमेशा घटाएंगे। और किस में से किसको घटाएंगे, तो बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटाएंगे। बड़ा यहाँ पे 9 है तो 9 में से हम लोग 5 को घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 4। बड़े वाले के सामने कच्ची का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह इसके सामने हम लोग लगा देंगे, यानी यहाँ पे आ गया -4। फिर यहाँ का चिन्ह देंगे और लिखेंगे 2x, यानी x के साथ यह 2 गुना में है तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी -4/2 हो जाएगा। फिर या का चिन्ह देंगे और 2 1 कम 2 और 2 दूनी के 4, यह कट गया, यानी x बराबर यहाँ पे -2 आया। अब हम लोग जांच करने के लिए इस x का मान हम लोग इस समीकरण में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे जांच, और समीकरण में x का मान रखेंगे, जैसे 5, x मतलब -2 प्लस 9 बराबर 5, सॉरी यहाँ पे प्लस का चिन्ह, फिर 3 गुने x मतलब यहाँ पे x है 3 गुने x यानी 3x, तो x के स्थान पे फिर -2, और इस ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, आप लोग समझ लीजिएगा इसको। जब 5 में 2 से गुना कीजिएगा तो -10 होगा, प्लस 9 होगा, फिर बराबर, फिर 5 होगा, फिर 3 दूनी 6 होगा, 3 दूनी 6 होगा, वो भी -6, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ का चिन्ह दीजिएगा और देखिए यहाँ पे -10 है, यहाँ पे +10 है, तो यहाँ पे घटेगा फिर जुड़ेगा, तो दोनों का चिन्ह अलग अलग है, यानी हम लोग घटाएंगे। किस में से किसको घटाएंगे, बड़ा वाला में से छोटा वाला को। बड़ा 10 है और छोटा 9 है, तो यानी 10 में से 9 को घटाएंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। बड़े वाले के सामने कच्ची का चिन्ह है माइनस का, तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, हो गया। फिर हम लोग यहाँ पे बराबर का चिन्ह देंगे और देखिए यह माइनस में है और यह यहाँ पे प्लस है, यह माइनस प्लस गुना होगा तो यहाँ पे माइनस बाहर निकल जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस गुना होगा, इसको एक स्टेप और हम बढ़ाते हैं, जैसे 5 और इन दोनों को गुना करेंगे तो -6 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ का चिन्ह दीजिएगा आप, -1 लिखिएगा, फिर बराबर, और देखिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह है तो हम लोग घटाएंगे। बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाएंगे नहीं, 6 में से 5 को घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 1। बड़ा वाले के सामने कच्ची का चिन्ह है माइनस का, तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए इधर वाला इधर वाले के बराबर आ गया, यानी इसको हम लोग बोलते हैं दाया पक्ष, इधर बोलते हैं बाया पक्ष। दाया पक्ष और बाया पक्ष बराबर आ गया, यानी जो x का मान है वह सही है, -2 सही है। यही आपके उत्तरमाला में प्रश्नावली 2.1 के उत्तरमाला में यही वाला आंसर दिया होगा। उसके बाद देखिए अब हम लोग चौथे नंबर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए चौथा नंबर में क्या है, चौथा नंबर में है 4z + 3 = 6 + 2z। फिर या का चिन्ह देंगे और z को इधर लाएंगे, यह 2z है इधर, इसको उठाकर इधर लाएंगे तो 4z, और इधर प्लस में है तो माइनस में 2z, फिर बराबर, और इधर 6 हो गया, और यह 3 इधर प्लस में था तो इधर जाएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा। फिर या का चिन्ह देंगे और 4z में से 2z को घटा लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2z, और बराबर 6 में से 3 को घटा लेंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा। फिर या का चिन्ह देंगे और z बराबर हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब z का मान क्या आ गया, 3/2 आ गया। इसका जांच करना है हम लोग को, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस z का मान इस समीकरण में रखेंगे। किस समीकरण में रखेंगे, यह इधर का है और यह इधर का है, इधर हम लाइन दे रहे हैं। z का मान हम लोग इस समीकरण में रखेंगे, ठीक है। तो 4z, यानी z के जगह यहाँ पे गुना का चिन्ह देके 3/2 लिखिए या फिर ब्रैकेट में लिखिए, ठीक है। और फिर +3 था, फिर बराबर का चिन्ह, उसके बाद क्या है, उसके बाद है 6, उसके बाद है प्लस 2z, यानी 2 गुने 3/2 है। फिर या का चिन्ह देंगे और देखिए यह कट जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, और तिरछी गुना में हम लोग कटाते हैं, आपको पता है। तो देखिए 2 से यह कट जाएगा 2 बेर में, और उसके बाद ऊपर वाला से गुना करते हैं और नीचे वाला से गुना करते हैं। यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 3 आया, तो 2 तिहाई 6 हो गया। नीचे 1 है, 1 का कोई वैल्यू नहीं होता, हम लोग गुना ही नहीं करेंगे। फिर प्लस, फिर 3, फिर बराबर,
और उसके बाद देखिए यहाँ पे 6 आया, फिर प्लस, उसके बाद ये भी कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और बाटा में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, और ऊपर 1 आया तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, और बाटा में कुछ नहीं। उसके बाद देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 3 कितना हुआ 9, और इधर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 3 कितना हुआ 9, दोनों साइड बराबर आ गया, दाहिना पक्ष और बायां पक्ष भी बराबर हो गया, इसलिए जो z का मान 3/2 निकला है यह सही है। चलिए अब हम लोग 5वें प्रश्न को हल करते हैं। 5वां में क्या है, 5वां में है 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस x। फिर यहाँ का चिन्ह देंगे और लिखेंगे 2x, यह 2 है, 2x, और इस x को इधर उठा कर लाएंगे तो इधर माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में x हो जाएगा, बराबर 14, और देखिए इधर माइनस में 1 है तो इधर जाएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा। फिर यहाँ का चिन्ह देंगे 2x और 1x कितना हो जाएगा 3x, फिर बराबर, और 14 और 1 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। फिर यहाँ का चिन्ह देंगे और x के साथ यह 3 गुना में है तो इधर जाएगा तो भाग में, तो इसको जब भाग में इधर ले जाइएगा तो इसे कटाइएगा तो यहाँ पे आएगा 3 5 15, यानी x का मान कितना हो गया, x का मान 5 आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी हम लाइन दे रहे हैं, x का मान कितना आ गया 5 आ गया। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका जांच करते हैं कि क्या यह आंसर जो आया है वो सही है। तो इस x का मान हम लोग इस समीकरण में रखेंगे, यानी 2 गुने 5 माइनस 1 बराबर 14 और माइनस x के जगह पे 5 रखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ का चिन्ह 5 दूनी 10 माइनस 1 बराबर 14 माइनस 5, फिर यहाँ का चिन्ह। अब देखिए इसके सामने प्लस का चिन्ह है, इसके सामने माइनस का चिन्ह है, तो बड़ा वाला में से छोटा वाला को हटाएंगे। ये तो एकदम आसान है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 10 में से 1 घटाइए, इसमें बड़ा छोटा देखना ही नहीं है। लेकिन अगर उस रूल को भी लगाते हैं तो बड़ा वाला में से हम लोग छोटा वाला को घटाएंगे, यानी 1 को घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 9, और बताइए बड़ा वाले के सामने कची का चिन्ह है, तो बड़े वाले के सामने प्लस का चिन्ह है, तो इसके सामने भी प्लस का चिन्ह लगा देंगे, जो कि छिप जाएगा, जो कि इसमें भी छिपा हुआ है, इसमें भी छिप जाएगा, यानी केवल 9 ही होगा यहाँ पे। ठीक है, फिर बराबर का चिन्ह देंगे, और देखिए यहाँ पे यह प्लस में है और इसके सामने कुछ का चिन्ह नहीं है, तो सॉरी यह माइनस में और इसके सामने कुछ का चिन्ह नहीं है तो प्लस में है, यानी बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाएंगे, चिन्ह अलग अलग है तो हम लोग घटाएंगे, बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाएंगे, यानी 14 में से 5 को घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 9, बड़े वाले के सामने कौन का चिन्ह है प्लस का, तो प्लस का चिन्ह इसके अंदर छिप जाएगा। ठीक है, यानी दोनों साइड प्लस 9 ही आया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि x बराबर 5 यह आंसर सही है। ठीक है, आपके उत्तरमाला में जो उत्तरमाला है उसमें x का मान 5 ही दिया रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसके अगले प्रश्न को हल करते हैं, यानी 6ठे नंबर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए 6ठा नंबर प्रश्न है 8x प्लस 4 बराबर 3 गुने x माइनस 1 प्लस 7। फिर यहाँ का चिन्ह देंगे। सबसे पहले इसको सिंपल करते हैं, तो 8x प्लस 4 बराबर, यह गुना में है 3 इन दोनों के साथ, तो पहले हम लोग गुना करते हैं, तो 3 में x से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, फिर 3 में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस, फिर 7, फिर यहाँ का चिन्ह देंगे और देखिए x वाला को इधर लाएंगे, यानी 8x और इधर आएगा तो माइनस का 3x बराबर, इस अचर को इस साइड लेके जाएंगे हम लोग, इस अचर को इधर ले जाएंगे और चर को इधर लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया -3 प्लस 7 और इसको इधर ले गए तो माइनस का 4, फिर यहाँ का चिन्ह और 8x में से 3x को घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5x बराबर, यहाँ पे माइनस का 4x और यहाँ पे माइनस का 3x, माइनस वाला को एक साथ हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, और माइनस का चिन्ह लगा देंगे, यानी यहाँ पे हो जाएगा 7 प्लस में 7 जो कि इसके अंदर छिप जाएगा, और फिर देखिए यहाँ पे माइनस का 3 और प्लस का माइनस का 3 और माइनस का 4, ये दोनों जुड़ेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 7 और माइनस का ही चिन्ह लगाएंगे क्योंकि दोनों के सामने माइनस का ही चिन्ह है, यानी यह प्लस का हो गया, यह प्लस का 7 और यह माइनस का 7, घटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0 और इधर बचा 5x
और देखिए x के साथ अब 5 इधर गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी x बराबर इधर क्या हो गया, इधर 0 हो गया। जब 0 में 5 से भाग दीजिएगा तो 0 ही आएगा, यानी x का मान यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। तो चलिए अब हम लोग इस x का मान इसमें रखते हैं कि रख कर जांच करते हैं कि क्या दोनों साइड बराबर ही आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही ना हम लोग जांच करते हैं। तो चलिए रखते हैं इसका मान। तो जब इसमें रखेंगे तो 8 गुने 0 प्लस 4 फिर बराबर का चिन्ह 3 गुने 0 माइनस 1 प्लस 7 फिर यहाँ का चिन्ह देंगे। जब 8 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा प्लस 4 बराबर 3 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 में 1 से गुना करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, फिर प्लस और 7 हो जाएगा। फिर यहाँ का चिन्ह देंगे, 0 में 4 से गुना करेंगे, 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर बराबर का चिन्ह और 0 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस का 3 ही आ जाएगा, फिर प्लस 7 हो जाएगा। फिर यहाँ का चिन्ह देंगे, देखिए यह प्लस में है और यह माइनस में है, दोनों के सामने अलग अलग चिन्ह है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, घटाएंगे। किस में से किसको घटाएंगे, तो इस बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे। तो बड़ा है 7, 7 में से 3 को घटाइएगा तो यहाँ पे आएगा 4, बड़ा वाले के सामने प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे जो कि इसमें छिप जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इधर वाला के बराबर आ गया, यानी दायां पक्ष बायां पक्ष दोनों बराबर है, इसलिए x का मान 0 ही होगा, जो कि सही है। ठीक है, आपके उत्तरमाला में x का मान 0 ही दिया होगा। ठीक है, तो आपको ऐसे ही इसको हल करना है। इधर हम लाइन देकर और इधर 7 नंबर प्रश्न को हल कराते हैं। ठीक है, 7 नंबर में देखिए क्या दिया है, x बराबर 4/5 इंटू x प्लस 10 इंटू यानी गुना। ठीक है, इंटू मतलब गुना होता है। फिर यहाँ का चिन्ह देंगे और लिखेंगे x बराबर, इसको पहले हम लोग सिंपल करते हैं, इस 4/5 से एक बार x में गुना करते हैं और एक बार 10 में गुना करते हैं। ये क्या है, वितरण नियम है, जो कि हम लोग पहले अध्याय में पढ़े थे। नहीं पता आपको तो उतना टेंशन नहीं लेना है। आपको क्या करना है कि एक बार इसके साथ गुना करना है और एक बार इसके साथ गुना करना है। ठीक है, यानी 4/5 गुने x होगा और प्लस 4/5 गुने 10 होगा। इतना तो समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पे बराबर का चिन्ह देंगे, इधर x और इधर या। तो जब इसको गुना कीजिएगा 4 में, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, तो एक कटता है, इसे तिरछा तिरछे हम लोग कटाते हैं तो कट जाता है तो अच्छा है, नहीं कटता है तो ऊपर वाले के साथ ऊपर वाला को, नीचे वाले के साथ नीचे वाला को गुना करते हैं तो एक कटेगा नहीं, तो ऊपर वाले के साथ 4 के साथ x का गुना, 5 के साथ 1 का गुना, तो 4x/5 हो गया। इतना समझ में आया। फिर प्लस का चिन्ह और देखिए इसको भी वैसे करेंगे, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, तो ऐसे ऐसे हम लोग कटाएंगे। अगर कट जाएगा तो ठीक है, नहीं तो ऊपर वाला के ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले के नीचे वाले के साथ। तो यहाँ पे देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इसके बाद ये नहीं कटेगा तो हम लोग ऊपर वाला को ऊपर वाले के साथ गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, नीचे आया 1, इधर भी है 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 होगा, जो कि हम लोग नीचे लिखे या ना लिखे बात बराबर होता है। तो अगर आप लोग यहाँ पे चाहें इस 1 को न लिखना तब भी आप नहीं लिख सकते, इधर हटा दीजिए, यानी केवल यहाँ पे क्या बचा, 8 बचा। तो फिर यहाँ पे आपको या का चिन्ह देना है और x लिखना है, और x वाला को आप लोग हमेशा एक साइड करते हैं, आपको पता है ना। तो देखिए इसके साथ x से 4x/5 है, तो इसके साथ x है और यह प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 4x/5, और इधर क्या बचेगा, बराबर के इस साइड बचेगा प्लस का 8, जो कि इसी में छिप जाएगा, प्लस छिप जाता है, माइनस रहता है तो हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ का चिन्ह देंगे और देखिए इसके बटा में 1 है, इसके बटा में 5 है, तो दोनों का हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 5x आएगा और यहाँ पे 4x आएगा, फिर बराबर 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ का चिन्ह देंगे और 5x में से 4x को घटाएंगे तो यहाँ पे x/5 आएगा और बराबर में 8 आएगा। फिर यहाँ का चिन्ह देंगे और x बराबर, इधर देखिए बटा में है यानी भाग में है, तो इस साइड जाएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो गया 5। दिख रहा है यहाँ पे, समझिए अब से नहीं दिखा। 5x में से हम लोग 4x को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, x आएगा, और बटा में 5 था तो 5, बराबर में इधर 8 था तो 8। अब देखिए 5
x के साथ भाग में है तो इसको हम लोग इधर भेजेंगे तो किस में चल जाएगा, गुना में चल जाएगा, यानी x बराबर 8 गुने 5 हो जाएगा। फिर या x बराबर 8 5 40 हो जाएगा, यानी x का मान कितना आया, 40 आया। अब हम लोग को जांच भी करना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे जांच और जांच करेंगे। इस 40 का मान हम लोग इसमें रखेंगे जहां जहां x है वहां वहां, तो यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा x, एक बार प्रश्न को लिख देते हैं यहाँ पे साफ, x बराबर 4/5 और x प्लस 10 ऐसे है। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, x का मान रखना है, यानी x की जगह पे 40 रखना है। 4/5 40 प्लस 10 ऐसे ही है। फिर या का चिन्ह, इधर 40 इधर बराबर 4/5 से आप लोग को 40 में गुना करना है, यानी ऐसे आप लोग कर सकते हैं। फिर प्लस 4/5 और गुने में यहाँ पे 40 आप लोग को एक बड़े पेज में लिखना है, ठीक है। फिर या का चिन्ह देना है और इधर हो गया 40 बराबर, देखिए 5 से यह 40 8 बार में कट जाएगा, ठीक है। और बाटा में कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है, तो इन दोनों को हम लोग गुना करेंगे तो 8 चौके 32 प्लस, और देखिए यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे 10 था, सॉरी यहाँ पे हम 40 लिखवा दिए, गलत हो जाएगा, यहाँ पे 10 होगा। देखिए अब से यहाँ पे समझिए, यहाँ पे 40 है तो 40 लिख दिए, और 4/5 से आपको एक बार 40 में गुना करना है और 4/5 से ही एक बार आपको 10 में गुना करना है। ध्यान से समझिएगा इसको, यहाँ पे हम समझा दे क्या। देखिए 4/5 से हम लोगों ने 40 में गुना किया, तो 4/5 गुने 40 यहाँ पे ऐसे लिख दिए, 4/5 गुने 10 यहाँ पे लिखे हैं, और प्लस का चिन्ह जो यहाँ पे था वो वाला हम लोग यहाँ पे दिए हैं, और यहाँ पे लिखे हैं 4/5 गुने 10 लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद 40 की जगह पे 40, और यह कटेगा तो कटाएंगे, नहीं कटेगा तो नहीं कटाएंगे, तो यहाँ पे कट जा रहा है 5/8 40, यानी 8 बार में यह कट जा रहा है, तो 8 चौके 32 हमने यहाँ पे लिखा, और 5 से यह 10 2 बार में कट जा रहा है, और 4 में 2 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 8। फिर या का चिन्ह देना है, फिर 40 बराबर 32 और 8 कितना होता है 40, दोनों साइड क्या हो गया, बराबर आ गया, दाया पक्ष और बाया पक्ष दोनों बराबर हो गए, इसलिए जो x का मान 40 हम लोग निकाले हैं वह क्या है, सही है। और देखिए आपको हम बताए थे कि चर का मान हमेशा बदलते रहता है, चर मतलब XYZ जो ABCD का मान होता है वो हमेशा बदलते रहता है। तो देखिए यहाँ पे x का मान यहाँ पे कितना है, 18 है, ठीक है। उसके बाद देखिए जब हम लोग तीसरा प्रश्न को हल किए तो x का मान कितना आ गया, -2 आ गया। जब हम लोगों ने पांचवें प्रश्न को हल किया तो x का मान 5 आ गया। जब हम लोगों ने छठे प्रश्न को हल किया तो x का मान 0 आ गया। जब हम लोगों ने सातवें प्रश्न को हल किया तो x का मान 40 आ गया। इस प्रकार देख रहे हैं कैसे यह बदल रहा है। यह पहले 18 था तो इसे हमेशा 18 ही रहना चाहिए था, लेकिन क्या हो रहा है, बदल रहा है, कभी 18 आ रहा है, कभी 0 आ रहा है, कभी 40 आ रहा है, कभी 5 आ रहा है तो कभी -2 आ रहा है, ठीक है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि चर का मान हमेशा बदलते रहता है, जो कि आप लोग देख चुके हैं यहाँ पे कैसे बदल रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब हम लोग 8वें प्रश्न को हल करते हैं, तो दूसरा पेज लेना पड़ेगा, पेज फुल हो गया। देखिए 8वां प्रश्न है 2x/3 + 1 बराबर 7x/15 + 3। फिर या का चिन्ह देंगे और चर को एक साइड करेंगे, यानी x वाला को एक साइड करेंगे। तो एक साइड करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे 2x/3, और इधर यह प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में 7x/15 बराबर 3, और इधर यह प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में, और इसके आगे प्लस का चिन्ह जो था वो छिप जाएगा, ठीक है। फिर या का चिन्ह, अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे आएगा 15 और 5 दूनी 10 माइनस 7x बराबर 3 - 1। भिन्न का जोड़ घटाव जैसे बनाते हैं वैसे ही आप लोग इसको बनाइएगा तो इतना आएगा, ठीक है। फिर या का चिन्ह देना है, और 10x में से आपको 7x को घटाना है, तो यहाँ पे आएगा 3x और बटा में 15। फिर बराबर का चिन्ह, 3 में से 1 को घटाना है तो यहाँ पे आएगा 2। यहाँ तक समझ में आया। फिर या का चिन्ह देना है आपको, और देखिए 15
इसके साथ गुना भाग में है तो इधर जाएगा तो गुना में, यानी 3x बराबर 2 गुने 15 हो गया। फिर यहाँ का चिन्ह देंगे 3x बराबर 15 दूनी 30 हो गया। अब अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए तो x के साथ यह किस चीज में है, x के साथ यह गुना में है तो इस साइड जाएगा तो भाग में, यानी 30 बटे यहाँ पे 3 आ गया। और जब इसको कटाइएगा तो 3 एकम 3 और 3 दहिया 30, यानी x बराबर कितना आ गया 10 आ गया, x का मान 10 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि x का मान इस समीकरण में रखेंगे जांच करने के लिए। ठीक है, जांच नहीं करना रहता तो इतना ही इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, जो कि आपके बुक के पिछले पेज में यानी उत्तरमाला में यही दिया होगा आंसर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोल दिया है जांच करने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे x का मान इसके अंदर रखेंगे और देखेंगे कि दोनों साइड बराबर आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे जांच और जांच करना हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे 2x नहीं, 2x के जगह पर, x के जगह पे आपको क्या करना है, x के जगह पे आपको 10 रखना है। ठीक है, यानी 2x यानी 2 के साथ गुना में 10, इस बटा को लंबा कर दीजिए, फिर प्लस 1, फिर बराबर यहाँ पे है 7x, 7x के जगह पे आपको 10 रखना है और बटा में 15 है प्लस 3, फिर यहाँ का चिन्ह देना है। जब इन दोनों को गुना कीजिएगा तो 10 दूनी 20 बटा में 3 प्लस 1 बराबर, इन दोनों को गुना कीजिएगा तो 70 बटा में 15 प्लस 3, फिर यहाँ का चिन्ह देना है। और देखिए इसके बटा में 3 है, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 3 और यहाँ पे 20 और यहाँ पे 3। जैसे भिन्न का जोड़ बनाते हैं वैसे ही आपको बनाना है। फिर इधर देखिए इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है और इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15 और यहाँ पे 15 तिया 45 हो जाएगा और इधर 70 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे या का चिन्ह देना है और 20 3 कितना होता है 23 बटे 3 होता है और बराबर 70 और 45 कितना होगा तो यहाँ पे होगा 115 बटा में 15। ठीक है, इसको जब आप लोग कटाइएगा, इन दोनों को कटाइएगा तो यहाँ पे 7.66 आएगा। इन दोनों को कटाइएगा तो 7.66 ही आएगा, जो कि दोनों साइड बराबर हो गया। अगर आप लोग कटाना नहीं चाह रहे हैं तो इसको आप ऐसे कीजिए कि 23/3 है, 23/3 है, इधर किस चीज में है गुना में है, सॉरी भाग में है, तो इस साइड जाएगा तो गुना में चला जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 23 और देखिए यह 115 के साथ यह भाग में तो वह इधर आएगा तो इधर यह गुना में चला जाएगा तो हो जाएगा 15 बराबर 115 और इधर यह भाग से इधर आया तो इधर गुना में हो गया। और इन दोनों को गुना करेंगे, इसको और इसको गुना करेंगे तो यहाँ पे आएगा 345 और 115 में 3 से गुना कीजिएगा तो 345 ही आएगा, यानी दोनों साइड क्या हो गया बराबर आ गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि x बराबर 10 जो है वह क्या है, वह x का मान सही है। ठीक है, तो आप इस तरह भी कर सकते थे या फिर इधर ही आप कटा देते आप लोग तो दोनों साइड बराबर आ जाता, लेकिन दशमलव में आता, उससे हमको मतलब नहीं है, बराबर आना चाहिए दोनों साइड, तो हम लोग बोलेंगे x का मान सही है। ठीक है, तो हम लोग इस प्रश्न को भी हल कर दिए, जांच भी कर लिए। चलिए अब हम लोग 9वें प्रश्न को हल करते हैं। 9वां प्रश्न है, देखिए 9वां प्रश्न है 2y + 5/3 बराबर 26/3 - y। यहाँ पे चर क्या है, यहाँ पे चर y है और यहाँ पे देखिए चर का मान हम लोगों ने निकाला तो 10 आया, फिर यहाँ पे चेंज हो गया, कभी 18 कभी 9 कभी 10 ऐसे करके आ रहा है। तो शायद आप लोग समझ गए होंगे कि चर को हम लोग क्यों बोलते हैं कि उसका मान बदलते रहता है। ठीक है, क्योंकि निश्चित नहीं है कि क्या आएगा, कभी 8 आ जा रहा है, कभी 10 आ रहा है, कभी 9 आ रहा है, कभी 18 आ रहा है। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ पे भी क्या करेंगे, इस दोनों चर को एक साइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यानी 2y और इधर यह प्लस माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में y हो जाएगा, फिर बराबर, फिर 26/3 और इसको हम लोग इधर करेंगे और चर को एक साइड, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 5/3, फिर यहाँ 2y और 1y और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2y और 1y 3y हो जाएगा, फिर बराबर। देखिए इन दोनों का हर जो है वह सेम है तो डायरेक्ट ही आप 26 में से 5 को घटा लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, नीचे सेम रहता है तो हम लोग डायरेक्ट घटाते हैं, फिर हम लोग को एलसीएम निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, तो आप लोग डायरेक्ट ही घटाइएगा
तो आसान पड़ेगा, नहीं तो आप एलसीएम निकाल कर भी घटा सकते हैं। तो देखिए बटा में 3 रहेगा, फिर या का चिन्ह, और देखिए यहाँ पे यह कट जाएगा, तो यहाँ पे इसको अगर आप लोग कटाना चाहे तो कटा सकते हैं। 3 एकम 3 और 7 तरीके 21, 7 बार में यह कट गया, और इधर यह y के साथ 3 गुना में है तो इधर जाएगा तो भाग में, यानी y बराबर इधर क्या है, केवल 7 है, तो 3 आ जाएगा भाग में तो हो जाएगा 3, यानी y बराबर क्या हो गया 7/3। समझ में आया। हम लोग को जांच भी करना है तो यहाँ पे लिखेंगे जांच, और इस y का मान हम लोग इसमें रखेंगे, ठीक है। तो 2 गुने 7/3 प्लस 5/3 बराबर 26/3 और माइनस में 7/3, या का चिन्ह देंगे। और देखिए कटने वाला हो तो कटाते हैं गुना में, जैसे गुना में है तो कटने वाला होगा तो कटाएंगे, नहीं कटने वाला होगा तो गुना करेंगे, तो ये कटेगा नहीं इससे, ठीक है। तो हम लोग ऊपर ऊपर गुना करेंगे, तो 7 दूनी 14 बटा में 3 प्लस 5/3 फिर बराबर 26/3 माइनस 7/3। देखिए दोनों का हर सेम है, इन दोनों का हर सेम है, तो हम लोग डायरेक्ट जोड़ देंगे, जोड़ है तो यहाँ पे या देंगे और लिखेंगे 14 और 5 19/3 फिर बराबर, देखिए इन दोनों का हर सेम है तो हम लोग ये घटाव में है तो डायरेक्ट ही घटा देंगे, तो 26 में से 7 को घटाइएगा तो यहाँ पे आएगा 19/3, 19/3। तो देखिए दोनों साइड क्या हो गया, दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, यानी जो हम लोग y का मान 7/3 निकाले हैं वह क्या है, वह सही है, ठीक है। तो इसी प्रकार से 9वें प्रश्न को हल करना है। चलिए अब जल्दी से हम लोग 10वें प्रश्न को हल करते हैं। मेरा मुंह दर्द करने लगा बोलते बोलते, जल्दी इसको हम खत्म करते हैं। 3m बराबर 5m माइनस 8/5, फिर या का चिन्ह देंगे, और देखिए इस m को 5m को इधर लाएंगे तो 3m माइनस में 5m बराबर माइनस का 8/5, इसके सामने माइनस का चिन्ह है जो कि हम लोग दिखाएंगे, प्लस रहता तो छिपा देते हैं। फिर या का चिन्ह देंगे, और देखिए यह माइनस में और यह प्लस में, दोनों के सामने अलग अलग चिन्ह है तो हम लोग घटाएंगे, किस में से किसको घटाएंगे, तो बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाएंगे। बड़ा वाला 5 है, छोटा वाला 3 है, तो 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2m आएगा। बड़े वाले के सामने कच्ची का चिन्ह है माइनस का, तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, फिर बराबर माइनस का 8/5, फिर या का चिन्ह देंगे। m के साथ यह -2 किस चीज में, गुना में है, तो इधर जाएगा तो भाग में, यानी m बराबर माइनस का 8/5 और गुना में यहाँ पे आ जाएगा -2, ठीक है। यह किस चीज में आएगा, गुना में आएगा। इधर यह भाग में है, सॉरी इधर यह गुना में है, तो इस साइड तो भाग में गया इसके, लेकिन नीचे पहले से ही कोई संख्या थी भाग में तो उसके साथ जाकर यह गुना में हो जाता है, ठीक है। फिर या का चिन्ह देंगे, फिर m और माइनस का 8, और देखिए 5 और माइनस का 2 गुना होगा तो माइनस का यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर या का चिन्ह देंगे, m देंगे और लिखेंगे, यह कटेगा तो कटाएंगे, देखिए 2 से कटेगा, 2 चौके 8 2 पचे 10, और यह माइनस से माइनस खत्म, तो यहाँ पे बचा 4/5, ठीक है। अब हम लोग m का मान यहाँ पे 4/5 निकाल दिया। अब हम लोग जांच करते हैं क्या यह सही है। तो जांच करने के लिए भी हम आपको बताएं, यहाँ पे आपको लिखना है जांच, जांच लिखने के बाद जांच करना है। कैसे करते हैं, तो इस m के जगह 4/5 को रखेंगे, तो 3 गुने 4/5 बराबर 5 गुने 4/5 माइनस 8/5, फिर या का चिन्ह देंगे और इन दोनों को आपस में गुना करेंगे क्योंकि कटेगा नहीं है, तो 4 तिहाई क्या हो जाएगा, 12/5 बराबर, यहाँ पे देखिए यह कट जाएगा, 5 एकम 5 यह कट गया तो बचा क्या 4 माइनस 8/5, इधर यही बचा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे घटाव का चिन्ह है और इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, इन दोनों को हम लोग घटाएंगे तो या का चिन्ह देंगे 12/5 और इन दोनों को घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा, पहले एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 5 चौके 20 माइनस 8, फिर या का चिन्ह देंगे 12/5 फिर बराबर
20 में से 8 को घटाएंगे तो आएगा 12 और बटा में 5, यानी दोनों साइड क्या हो गया, बराबर आ रहा है। दोनों साइड बराबर आ रहा है, यानी m का मान 4/5 है, जो क्या है, सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका हम लोग जांच भी कर लिए। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों को ऐसे ही हल करना था, तो सभी प्रश्नों को हमने हल करा दिया। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी प्रश्न नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए होंगे तो प्लीज आप लोग शेयर जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके आगे का प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में हल करेंगे। आगे का प्रश्न यानी प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों को अगले वीडियो में हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।